Now we are going to discuss section 23 of the CRPC, that is about subordination of the executive magistrates. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के केस में सबॉर्डिनेशन क्या होगा ये धारा 23 बताती है. सबसेक्शन 1 इज all executive magistrates other than the additional district magistrates, meaning thereby DM / ADM, same powers. All executive magistrates other than the additional district magistrate shall be subordinate to the district magistrate. ADM को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ये बात थी डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट. कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स exercising power in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate. ये बात हमने डिस्ट्रिक्ट की. नाउ सब डिवीजन, एक सब डिवीजन में जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे they shall be subordinate to SDM. In a district, all the executive magistrates shall be subordinate to DM, and in a subdivision, all the executive magistrates shall be subordinate to the SDM. लेकिन इस सब डिवीजन केस में एक क्वालिफिकेशन है. क्या है? सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डीएम. जनरल कंट्रोल किसका होगा? डीएम साहब. एक सब डिवीजन में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एसडीएम के सबऑर्डिनेट तो होंगे, लेकिन उस केस में जनरल कंट्रोल एक क्वालिफिकेशन है. वो क्या है कि जनरल कंट्रोल डीएम साहब का रहेगा. खैर, नाउ सबसेक्शन 2. द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स. समय समय पर डीएम साहब रूल बना सकते हैं या स्पेशल ऑर्डर्स कर सकते हैं कंसिस्टेंट विद दिस कोड. इन केस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, ऑल्सो इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, वी हैव टेकन द सेम टर्म और कंडीशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द कोड as to the distribution of business among the executive magistrates subordinate to him. कि डीएम साहब समय समय पर कोई स्पेशल ऑर्डर या कोई रूल बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के लिए जो इससे सबऑर्डिनेट है, एंड एज टू द अलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. मीनिंग देयर बाय डीएम साहब एडीएम साहब को बिजनेस एलोकेट
कर सकते हैं या एडीएम साहब को बिजनेस एलोकेट करने के रिगार्डिंग कोई रूल्स या स्पेशल ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस नाते देखिए डीएम एंड एडीएम आर हैविंग सेम पावर्स, डन, बट allocation of business DM and ADM are having same powers, but allocation of business कहां से होगा? From the chair of DM। सेम पावर्स के ऊपर यही एक क्वालिफिकेशन है अलोकेशन ऑफ बिजनेस अंडर सबसेक्शन 2। पावर सेम है लेकिन फिर भी एलोकेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम द चेयर ऑफ डीएम। इसका मीनिंग क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलोकेशन ऑफ बिजनेस का मीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, टू थिंग्स आर देयर। तो डीएम साहब किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कोई मामला ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, या उनके पास कोई मामला आता है तो उसको उसके निपटारे के लिए किसी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को ड्यूटी बाउंड कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय द डीएम हैज पावर टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू अदर। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड section 23 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.